भाई साहब नमस्कार। ये देखिए जो कंप्यूटर इंक्रीमेंट अभी आया है, ताज़ा ताज़ा आया का मतलब है आया तो बहुत पहले था भाई साहब। हमारी आपकी ग्रामीण बैंक में जो अब आया है, यानी कि 4 तारीख को भारत सरकार ने इसको आदेश किया कि साहब अब दे दिया जाए ग्रामीण बैंकों को। ये कब से देना था और कब दिया, चलिए भाई। और आज देखिए 8 तारीख है। आज बड़ौदा राजस्थान जो ग्रामीण बैंक है, इसने अपना परिपत्र भी स्टाफ के लिए जारी कर दिया है। एक चीज़ भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका इस कंप्यूटर इंक्रीमेंट प्राप्त करने के संघर्ष का जो इतिहास है, इसमें बड़ा ही गौरवशाली आपका योगदान है। यानी कि प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक जो है इसका कैसे, मैं आपको बताता हूँ। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक तो भाई साहब अब कई बैंकों के एमलगमेशन के बाद बनी। इसमें तमाम बैंकें जुड़ी हुई हैं, सर्व यूपी ग्रामीण बैंक और तमाम सारी बैंकें। अब सर्व यूपी ग्रामीण बैंक में भी ढेर सारी थी। इसी में एक पूर्ववर्ती बैंक हुआ करती थी, उसका नाम था देवी पाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो उसका मैं आपको भाई साहब बता दूं कि 2001 के अप्रैल के जो कंप्यूटर इंक्रीमेंट था वो सैलरी में लग करके आया। और आप जैसा कि आपको पता है कि पंजाब नेशनल बैंक में या उसकी जो भी ग्रामीण बैंकें हैं, उन सब में 25 तारीख को, यानी कि सैलरी का जो डे होता है वो 25 तारीख होता, बजाय पहली तारीख के 4-5 दिन पहले आ जाता है। तो भाई साहब मिल गए हम लोग 2001 में अप्रैल में हम लोग कंप्यूटर इंक्रीमेंट पा गए। हम लोग बिल्कुल अकड़ गए, वेरी गुड, हमको भी मिला भाई, हम भी जुझारू आदमी हैं। लेकिन हुआ क्या भाई साहब, हमारी ये खुशी बहुत दिनों तक नहीं रह पाई। अगले महीने में जब सैलरी सीट आई प्रधान कार्यालय, तब गोंडा ही हुआ करता था देवी पाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का। तो उस समय मैं पहाड़ापुर ब्रांच का शाखा प्रबंधक था। तो जब 25 तारीख को, यानी मई 25 को जब सैलरी सीट आई और मैंने उसमें देखा कि भाई हमारा तो पिछली बार कंप्यूटर इंक्रीमेंट लगने के बाद बेसिक पे 12,540 हो गया था, 340 का इंक्रीमेंट था। तो अब घट के फिर 12,200 रह गई बेसिक पे। ये क्यों हुआ भाई? जब बेसिक पे घटी तो डीए ये जो कुछ था सब घट गया, उसी हिसाब से घटता है भाई। ये कैसे भाई? तो ये अलग बात है कि मुझे मालूम था, क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन का सदस्य था, सक्रिय सदस्य था। मुझे पता था कि कंप्यूटर इंक्रीमेंट ही घटा होगा या क्या है। लेकिन मैंने तुरंत एक बढ़िया सी चिट्ठी लिखी प्रधान कार्यालय में चेयरमैन साहब को कि साहब हमारा पिछले महीने का ये वेतन था और इस महीने इंक्रीमेंट एक घटा करके ये आपने ये रखा है, क्यों रखा आपने, कोई कारण में नहीं लिखा, हमको तुरंत बताइए और उसको ठीक करिए बिल्कुल। अब भाई साहब ना उनको ठीक करना था, ना उन्होंने ठीक किया। थोड़ा समय बीता। तो आप तो जानते ही हमको लोगों को कहीं कुछ जो भी मिला है संघर्ष करके ही मिला है, वो भी कोर्ट कचहरी से मिला है। शराफत से तो ये मानने वाले नहीं थे। तो हमने तुरंत एक हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में मुकदमा दायर कर दिया इनके अगेंस्ट में कि भाई साहब ये हमारा ये इस तरीके से कम कर लिया गया, क्यों कम कर लिया गया बताते भी नहीं, क्यों नहीं बताते भाई साहब, और नहीं बताया तो हमारा इसको ठीक कराएं। जो मुकदमा मैंने दायर किया उसका मुकदमा नंबर था 1124/2001। खर कर दिया भाई साहब। ये किसी पेशी पे गए नहीं या क्या हुआ, जाते नहीं रहे, फिर गए होंगे, जो भी किया इन्होंने। कुल मिलाकर के होते करते कई बार हमको लोगों को जाना पड़ा, मेहनत करते करते भाई साहब ये 4 जनवरी 2002 को हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने मेरे पक्ष में ये निर्णय दे दिया कि भाई इनको दिया जाए। 4 तारीख को जज साहब ने ऑर्डर किया। ये अलग बात है, जजमेंट की कॉपी मुझे 10 तारीख को मिली और ऑर्डर में लिखा था कि इस ऑर्डर के 2 माह के अंदर आप ये दे दीजिए और पर्याप्त कारण बताइए। भाई साहब इनको ले जाकर के कॉपी मैंने 14 जनवरी को रिसीव करा दी।
इनके ऊपर कोई जू नहीं रहेंगी। और भाई साहब ये इन्होंने सोचा है हाई कोर्ट माने सब ऐसे, यानी न्यायपालिका पर भी इनका कोई ध्यान ऐसे रहा, तवज्जो ज़्यादा इन्होंने नहीं दी। अब जब हम लोग क्या कर सकते थे भाई, हम लोग तो फिर वहीं गए। कंटेम्प्ट पिटीशन भाई साहब मैंने फाइल की, कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की। मैं आपको याद दिला दूं कि जब मैंने ये पिटीशन दायर की थी पहले, रिट पिटीशन मुकदमा किया था, तब मैं पहाड़ापुर शाखा का प्रबंधक था। और जब ये नतीजा जनवरी 2002 में आया, उस समय मैं बलरामपुर रीजन की जो वर्तमान में भगवतीगंज शाखा है, इसमें द्वितीय अधिकारी हो गया। खैर उस समय भाई साहब जब आदेश आया, हमने इनको दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर हम लोगों ने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की, जिसका नंबर था 580/2002। ये कंटेम्प्ट पिटीशन का नंबर है, आप इसे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया। और उस कंटेम्प्ट पिटीशन को फाइल करवाने में हमारे जिन साथियों ने हमारी बड़ी मदद की, आर्थिक रूप से भी, भावनात्मक तरीके से हौसला अफजाई की, उनमें तमाम लोग थे। हमारे छोटे भाई के समान अमर सिंह जी थे, जो उस समय क्लरिकल यूनियन के अध्यक्ष हुआ करते थे, और बाद में वो फिर अधिकारी हो गए, प्रबंधक होकर रामपुर रीजन चले गए थे, और रामपुर रीजन से अभी भी 2023 में रिटायर भी हुए हैं। उन्होंने दूसरे उस समय जो वरिष्ठ हमारे एक साथी थे अजीत कुमार सिंह, जो बाद में गोंडा रीजन के आरएम हो गए, उन्होंने भी हमारी बड़ी मदद की। और कई अन्य साथी भी थे हमारे जिन्होंने हमारी बड़ी मदद की, जैसे मनोज कुमार सिन्हा आदि, इन लोगों ने बहुत मदद की। खैर कंटेम्प्ट पिटीशन जब फाइल की भाई साहब, तो इनको फिर नोटिस इशू हुआ कि आप 10 जुलाई को हाजिर हो जाइए। 10 जुलाई 2002 को हाजिर होने के लिए कहा गया। जब कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की, तब भाई साहब ये अपना इधर उधर से मैनेज करके कोई तरीके से गए, और किसी तरीके से इन्होंने अपनी डांट बचाई, जो भी किया, और कंटेम्प्ट अपना बचा ले गए वहाँ। और किसी तरीके टेढ़ा बेड़ा झूठ सच अपना अगला पिछला कुछ दिखाया कि साहब हमने चिट्ठी जवाब दे दिया, ये जो भी कहा इन्होंने, और वो इन्होंने मैनेज कर लिया। और भाई साहब उसी सेशन में, मैं आपको वही बता दूं, उसी सेशन में, एक अदद सेशन में मैं एसोसिएशन का केवल सक्रिय सदस्य था, महामंत्री या कोई बड़ा पदाधिकारी नहीं था। इसके पहले था और इसके बाद रहा। खैर कोर्ट ने ये उसमें निर्देश दिया कंटेम्प्ट पिटीशन में कि भाई इन्होंने अपना कंप्लायंस कर दिया है, और आपको ये सुझाव दिया जाता है पिटिशनर को, वो फ्रेश रीट के साथ न्यायालय में आ सकते हैं। ये हमको दिया गया। अब भाई साहब मैं सामान्य सदस्य था, महामंत्री भी नहीं था, कोई बड़ा पदाधिकारी भी नहीं था, उतना पैसा मैं बियर नहीं कर सकता था। बहरहाल हमने जो वर्तमान में उस समय तत्कालीन जो एसोसिएशन काम कर रही थी, उसमें हमारे स्वर्गीय श्री शकील अहमद जी महामंत्री थे, हमने उनको हैंड ओवर किया। हमने कहा भाई साहब इसको थोड़ा सा आप आगे देखिए। अब उन्होंने कहा, उसके बाद क्या किया, कैसे किया, मैं नहीं जानता। मनोज सिन्हा जी ने उसको काफ़ी आगे बढ़ाया, और आज स्थिति यह है कि 4 तारीख को, यानी कि इसी महीने में 4 तारीख को, यानी कि 4 अगस्त को भारत सरकार ने ये आदेश किया कि साहब इनको कंप्यूटर इंक्रीमेंट ग्रामीण बैंकों को दे दिया जाए। लेकिन उसमें कब से, 1 अप्रैल 2018 से। नहीं, ये अलग बात है कि मैं अप्रैल की बजाय जो है जुलाई में रिटायर हुआ, मुझे मिल जाएगा भाई, ये बात लेकिन उचित तो नहीं है, सरकार की बात उचित नहीं है। क्योंकि हमारे जो पुराने साथी रिटायर हो गए या जिन लोगों ने काम किया, उनको भी कायदे से मिलना चाहिए। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं भाई साहब कि आपका एक अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। इसी प्रकार से आपको एक चीज़ और बता दूं, जब हम लोगों ने पेंशन के बारे में संघर्ष शुरू किया, मुकदमा शुरू किया, डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू किया, तब हमारे अपने साथी, मेरे खुद की बैंक के तमाम साथी कहा करते थे, मजाक उड़ाते थे कि पेंशन लेंगे ग्रामीण बैंक में पेंशन लेंगे, मजाक उड़ाते थे। हम लोगों ने साहस नहीं छोड़ा, संघर्ष जारी रखा। कितना मुकदमा लड़ा, क्या हुआ, कैसे क्या डिमॉन्स्ट्रेशन किया, सब आपके सामने है, क्या संघर्ष किया, और देखो पेंशन हम लोगों को मिल रही है। आप लोगों से केवल यही बताना चाहता हूं कि आपके प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का, यानी कि आरआरबी का बहुत बड़ा संघर्ष का इतिहास रहा हो। आपका तो बहुत बड़ा रहा भाई साहब। आप संघर्ष जारी रखेंगे तो पुरानी पेंशन आपको 100% मिलेगी भाई साहब। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ अपने तजुर्बे के आधार पर। और हाँ, एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, संघर्ष जारी रखिए, साथ में आप ये भी सोचिए कि आपका वेज रिवीजन समय से नहीं होता, आपको तमाम चीज़ें, हर चीज़ के लिए आपको बार बार कोर्ट कचहरी जाना पड़ता, आपके तमाम डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? आप जैसे कोर्ट में गए या बाहर आपने प्रदर्शन किया,
चाहे पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन किया, दिल्ली में जंतर मंतर पे किया या कहीं भी किया, उस प्रदर्शन की बातें लोकसभा तक आसानी से नहीं पहुंचती, क्योंकि वहां आपका खुद का प्रतिनिधित्व नहीं है भाई साहब। कोई एक भी आदमी लोकसभा में आपका नहीं है। हम तो आपसे कहेंगे कि कर्मचारियों का दुख दर्द जानने वाला, उसको स्वयं महसूस करने वाला, जिसने दर्द को जिया हो, उस व्यक्ति को 2024 के लोकसभा के चुनाव में आप अवश्य पहुंचाइए, कोई भी बैंकर हो। और जब विशेष करके बैंक वालों के ही क्यों कहता हूं, इसलिए कहता हूं, कर्मचारी तो और भी हैं, मैं सबके लिए, हित तो सबका होगा, बैंक वालों के लिए केवल इसलिए कहता हूं कि भाई जैसे बैंक में रुपया आदमी क्यों जमा करता है, चाहे तो अपने घर में बक्से में ताला लगा के रखे, नहीं रख सकता, नहीं रखता, बढ़िया अलीगढ़ वाला ताला लगा हुआ है। बैंक पर उसको विश्वास है और बैंक उसके विश्वास की रक्षा करता है। जेवर अपने हैं, बीबी के, बच्चों के, तमाम जेवरात अपने जो भी है बीन बटोर करके बैंक के लाकर में रखता है, क्योंकि उसको बैंक पर विश्वास है और बैंक उस विश्वास को कायम रखता है। तमाम नेता कायम नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने आपके दुख दर्द को जिया नहीं है। जनता से भी अपील करूंगा, आपसे कहूंगा कि कर्मचारियों के नेता को, विशेष करके बैंकर नेता को 2024 के जो चुनाव आ रहा है, इसमें कम से कम एक प्रतिनिधि अपने पूरे देश में जरूर पहुंचाइए। हमें किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं, किसी जाति धर्म विशेष का कोई मतलब नहीं, सब लोग एक हैं, पूरा देश एक है। आप अपना संघर्ष जारी रखें और अपना प्रतिनिधित्व वहां अवश्य रखें, लोकसभा तक जरूर पहुंचाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।